हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 16 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगे। आप हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से हर एक वीडियो लेक्चर की फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज नेम द मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन which was successfully tested by DRDO recently। मध्यम ऊंचाई की सहनशीलता वाले ड्रोन का नाम बताएं जिसे हाल ही में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका आंसर चेक करें। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज रुस्तम 2। रुस्तम 2 उस ड्रोन का नाम है जिसे DRDO ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है। DRDO के बारे में जाने तो इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसे 1958 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, बलस्य मूलम विज्ञानम। इसके चेयरपर्सन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और पेरेंट एजेंसी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। विश्व मृत्यु सजा के खिलाफ दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। इसका आंसर चेक करें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज 10th of अक्टूबर। 10 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रमोट STEM STEM करियर अपॉर्चुनिटीज अमंग स्टूडेंट्स। किस कंपनी ने छात्रों के बीच में स्टेम करियर के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भागीदारी की है। इसका आंसर चेक करें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज IBM। IBM वो कंपनी है जिसने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वर द न्यू मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति समिति के नए सदस्य थे। इसका आंसर देखें। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, डेट इज ऑल ऑफ द अबव। इट मीन्स आशिमा गोयल, शशांक भिड़े एंड जयंत वर्मा। ये तीनों ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नए मेंबर्स बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एनहेंस्ड द लिमिट फॉर रिस्क वेट फ्रॉम ₹5 करोड़ टू व्हाट अमाउंट। रिजर्व बैंक ने रुपए से जोखिम भार की सीमा 5 करोड़ से कितनी बढ़ा दी है। इसका आंसर देखें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज 7.5 करोड़ रुपीज़। 5 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपए से कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द को ओरिजिनेटिंग मॉडल फ्रेमवर्क विल बी रिप्लेस्ड बाय विच मॉडल। सह उत्पत्ति मॉडल ढांचे को किस मॉडल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसका आंसर देखें। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, डेट इज को लैंडिंग मॉडल। को लैंडिंग मॉडल से इसे रिप्लेस किया जाएगा। ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM मोदी इनॉग्रेटेड रेज 2020, डेट इज रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 रिसेंटली। नेम द मिनिस्ट्री विच ऑर्गेनाइज्ड रेस 2020 अलॉन्ग विथ नीति आयोग। PM मोदी ने हाल ही में रेस 2020 जिम्मेदार AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 का उद्घाटन किया। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने नीति आयोग के साथ में रेस 2020 का आयोजन किया था। इसका आंसर देखें। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ में रेस 2020 को ऑर्गेनाइज किया। इसके मिनिस्टर कौन है? ये हैं रवि शंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्री प्लांटेशन पॉलिसी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मंत्रिमंडल ने अपनी तरह की पहली ट्री प्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसका आंसर देखें। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज दिल्ली। दिल्ली की गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत
अगर किसी भी जगह पे कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करना है और वहाँ से पेड़ों को हटाना है, तो जितने भी पेड़ वहाँ से हटाए जाएंगे उनमें से 80% जो भी पेड़ होंगे उन्हें ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ये इस पॉलिसी का पूरा फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट रेपो रेट ऑफ इंडिया। भारत की वर्तमान रेपो दर क्या है? इसका आंसर चेक करें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज 4%। 4% इंडिया की करंट रेपो रेट है। रेपो रेट क्या होती है? आरबीआई जो है वो अदर कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पे लोन देता है या मनी देता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। फिर एक रिवर्स रेपो रेट भी होती है, वो ये है कि आरबीआई जिस रेट से उनसे पैसा लेता है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। और अभी जो रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.35%। फिर एक होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, इसकी रेट अभी चल रही है 4.25% और बैंक रेट है 4.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फाउंड अ न्यू स्पीशीज ऑफ पेरेनियल वुडी हर्ब लेपिडागैथिस अनंतपुरा मेंसिस इन विच स्टेट। तो शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस राज्य में बारहमासी वुडी जड़ी बूटी लेपिडागैथिस अनंतपुरा मेंसिस की एक नई प्रजाति पाई? इसका आंसर चेक करें। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज केरला। तो केरला में इस जड़ी बूटी की स्पीशीज को खोजा गया है। केरला के बारे में जाने तो यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पी विजयन। यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसे स्टेटहुड दिया गया था 1 नवंबर 1956 में। लोकसभा में यहाँ से 20 सीट्स हैं और राज्यसभा में 9 सीट्स। यहाँ का लिटरेसी रेट है 94% और पॉपुलेशन डेंसिटी है 860 पर किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग अक्टूबर 2020। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 में भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है? इसका आंसर देखें। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज -9.5%। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में -9.5% की जीडीपी का यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट पार्टनर्ड विद इंडिया पोस्ट टू एनरोल 11,000 फार्मर्स इन द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। किस राज्य ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 11,000 किसानों को भर्ती करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ में भागीदारी की? इसका आंसर देखिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज गोवा। तो गोवा ने इंडिया पोस्ट के साथ में यह भागीदारी की है। गोवा के बारे में देखें तो यहाँ की कैपिटल है पणजी, जिसे पंजिम भी बोला जाता है। इसका फॉर्मेशन 38 में 1987 में किया गया था। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और लोकसभा में 2। लिटरेसी रेट है यहाँ का 88.70%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवा मुर्तो assume the post of Prime Minister of which country for 1 day on occasion of UN International Day of Girl Child on 11th October 2020। तो आवा मुर्तो ने 11 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए किस देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? इसका आंसर चेक करें। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज फिनलैंड। फिनलैंड का यहाँ पे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया किसने? आवा मुर्तो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनरिवेल्स द पाथ टू 1984। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी अ फॉर्मर RNW ऑफिसर अनवेल्स द पाथ टू 1984 नामक पुस्तक को किसने लिखा? इसका आंसर चेक करें। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज GBS सिद्धू। GBS सिद्धू जो कि एक फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये रह चुके हैं। इन्होंने ये बुक लिखी है जो कि खालिस्तान जो एक मूवमेंट है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
for the first time decided to buy SDL in financial year 21? SDL is State Dash Loans। तो यहाँ पे SDL की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार SDL को फाइनेंशियल ईयर 21 में खरीदने का फैसला किया। SDL क्या है, इसे यहाँ पे पूरा करना है। इसका आंसर चेक करें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज डेवलपमेंट। SDL इज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। Next question is, Ministry of Coal launched a website to promote R&D activities, that is research and development activities in coal sector. Who is the coal minister of India? केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट शुरू की। भारत के कोयला मंत्री कौन है? इसका नाम चेक करें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज प्रहलाद जोशी। इंडिया के कोल मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी। Next question is, Eddie Van Halen, who passed away, was a person of which field? एडी वेन हेलन जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर चेक करें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज म्यूजिशियन। ये एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया 65 वर्ष की आयु में। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि वीडियोस को आपके लिए और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें और सुरक्षित रहें।